मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, लगातार एक सोशल मीडिया पर भरतपुर के रुदावर क्षेत्र की ये वीडियो है, जहाँ एक महिला जंगल में जाती है भैंसों के चारा के लेने के लिए, और उसके बाद उसके बच्चे उसकी राह देखते हैं कि पूछते हैं कि मेरी मम्मी आ रही है, आपने देखी है नहीं देखी। उसके बाद काफ़ी समय हो जाता है और वो महिला घर के लिए वापस नहीं आती है। उसके बाद परिवार में एक डरावना सा माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ऐसी वारदात मेवात के अंदर हो रही हैं। बच्चा चोरों की और भी और कच्चादारी की ऐसी वारदात मेवात में हो रही हैं। इसी को देखते हुए उनके परिवार में डर का माहौल पैदा हो जाता है और उस महिला को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। 3 दिन पूरे हो जाते हैं, महिला उनको कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद गांव की जो महिला थी वो फिर जंगल में गई है न्यार लेने के लिए। उनको बास आई है, स्मेल आई थी, तो उन्होंने उनके जहाँ जहाँ स्मेल आ रही थी वो महिला वहाँ पर पहुँची। उन्होंने देखा कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले वो शव बानों का बताया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने वो शव देखा, उस महिला की लाश को देखा, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई और गाँव के लोग वहाँ पर पहुँच गए जंगल में, और वो शव को देखकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए भी कॉल कर दिया और मौके पर पुलिस पहुँच गई और उस शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की और जो बात सामने निकल कर आ रही है, दरअसल बात यह आ रही कि मध्य प्रदेश का एक आदमी उस गांव में रहता था, जो बांटे पर खेतों पे काम करता था, और उन्हीं खेतों पर उन्होंने एक झोपड़ी भी डाल रखी थी। ये महिला बानों न्यार लेने के लिए जब जंगल में गई है तो हत्यारे ने इस महिला का पीछा किया, और जैसे ही ये बाजरे के खेत में, यानी कि ज्वार है या फिर बाजरे के खेत में अंदर घुसी, तो वो आदमी बानों के पीछे भी घुस गया और उसकी इज्जत के ऊपर हावी होने लगा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए बानों ने उनके ऊपर हमला भी किया, क्योंकि बानों के हाथ में एक दराज था। बानों ने दराज से उनके ऊपर हमला किया अपनी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन वो उस दराज से बच गया और बानों का दराज छिनाकर बानों के ऊपर उसी दराज से लगातार हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही बानों की मौत हो गई और वहाँ बानों को मारकर वो वहाँ से भाग आया और अपनी झोंपड़ी में आ छिपा। उसके बाद जब इस घटना की वहाँ पर पता चली तो गांव के लोग मौजूद और पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने इस मामले की पूरी छानबीन करके उस मध्य प्रदेश के जो इंसान है जिसने ये मर्डर किया है, जो हत्यारा है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी उसके ऊपर बहुत सारे केस और भी बताए जा रहे हैं। वहाँ की पुलिस से बचने के लिए वो राजस्थान में आकर छिपा हुआ था और बांटे पर खेतों में रह रहा था, और उसने जो खेत थे वो बांटे पर ले रखे थे, उन्हीं पर वो रहकर वहाँ पर काम कर रहा था। लगातार कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है बहुत ज़्यादा। आप जो महिला हैं वो कहीं ना कहीं जंगल जाने से कतरा रही हैं, डर रही हैं। भैंसों के लिए चारा लाने में बहुत ही ज़्यादा डर महसूस कर रही हैं। इसी के कारण आज जो महिला मजबूरन अपने भैंसों को बेच रही हैं, क्योंकि जंगल में जाने से उनको डर लग रहा है, इसलिए वो नहीं जा रही हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पिछले भी आपने देखा कि भरतपुर जिले का एक गांव और भी था राजस्थान में, नाम नहीं याद आ रहा, वहां पर भी चिनाई मिस्त्री था, और उसने चिनाई मिस्त्री जो बाहर का बताया जा रहा था, यूपी साइड का बताया जा रहा था, उसने भी इसी तरह शाम को एक लोटा हुआ इंसान था, उसके ऊपर भी उन्होंने फावले से हमला किया और उसको भी उसी तरह जान से मार दिया। तो ये बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और फिर उसके बाद गद्दारी कर देते हैं, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। तो फिलहाल इतना ही, फिर इससे हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया मेवात के साथ। मैं समर खान, कैमरामैन नसीमा खान के साथ।